खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। बार 21 से लेकर 27 मई तक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी पधारने वाले हैं। इसको लेकर पूरी तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा पंडाल सज चुका है और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए कौशल गर्ग जी मौजूद हैं, जो आयोजक हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्ते। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं जो अभी कथा होने वाली है? देखिए, तैयारियां क्या चल रही हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये कथा दिल्ली में हो रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो हमारे गुरुजी हैं, उनकी कथाएं दिल्ली के चारों तरफ सब जगह हो चुकी, दिल्ली का ही नंबर नहीं आ रहा था। गुरुजी ने कई बार मजाक मजाक में कथा तक में माइक से बोला है कि दिल्ली वालों के पास पैसा बहुत है लेकिन दिल नहीं है, दिल्ली में कथा इसलिए नहीं हो रही। अब गुरुजी ने कृपा करी है, दिल्ली में पहली बार उनकी कथा हो रही है और ये निरंकारी मैदान बुराड़ी ग्राउंड में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। 20 से 25 लाख लोग इस कथा में सम्मिलित होने वाले हैं। 1 लाख लोग यहीं पे 8 दिन तक निरंतर रहेंगे, जिनका सुबह का नाश्ता, उनका खाना लंच और रात का डिनर 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रखा गया है गुरुजी की तरफ से। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हर रोज श्याम बाबा का कीर्तन होगा, जिसमें देश के जाने माने भजन गायक अपनी हाजिरी लगाने आएंगे। पहले दिन 21 मई को अजय याग्निक जी आएंगे, उनका सुंदरकांड का पाठ होगा। 27 मई के दिन कन्हैया मित्तल, अधिष्ठा अनुष्का, सोनभद्र से संजीव शर्मा और अंकित खंडेलवाल दिल्ली से, ये सब आएंगे। और सारा कार्यक्रम इतना भव्य रूप से हो रहा है। हमने प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण दिया है, राष्ट्रपति जी को भी दिया है, गृह मंत्री जी को भी दिया है, मुख्यमंत्री को, सभी को, 7 सांसदों को हमने निमंत्रण दिया है। और हमारे सांसद जो इस क्षेत्र, जो जिनके अंदर ये क्षेत्र आता है, अपने प्रवीण खंडेलवाल जी और मनोज तिवारी जी, उन्होंने हमें बहुत प्यार, बहुत समर्थन दिया है। मनोज तिवारी जी ने तो अपने घर पे इस कार्यक्रम से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो बहुत बड़ी कर चुके हैं। तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। 20 तारीख को सुबह 8 बजे हमने कलश यात्रा में जो भाग लेंगी माताएं बहनें, उनको बुलाया है और 9 बजे से कलश यात्रा शुरू होगी। अच्छा, बात करें जिस तरीके से देखा जाता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जब भी कथा स्टार्ट होती है तो वहां पर जो उनके भक्त होते हैं उनको लेकर काफी संख्या बढ़ जाती है। तो पंडाल की बात करें तो किस तरीके का पंडाल है और जो उसकी जो गुणवत्ता उसके लिए? देखिए, हमारे यहाँ 5 पंडाल लगाए गए हैं। एक पंडाल ये पूरा जो लगा हुआ है, ये जर्मन हैंगर है, ठीक है। ये पूरा वाटरप्रूफ पंडाल है और ये कितनी भी आंधी तूफान हो, ये डगमगाता नहीं है। और इसमें अभी जब से लगना शुरू हुआ है, कितनी बार, 3-4 बार बाबा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की कथा है, ये छोटा मोटा कार्य नहीं है, देवों के देव महादेव की कथा है। तो जब महादेव की कथा है तो तूफान तो आएंगे, आंधियां चलेंगी, बवंडर आएंगे, सब कुछ आ चुके हैं, तूफान आ चुके हैं, लेकिन पंडाल ऐसे कैसे लगा है? 3 पंडाल हमारे जर्मन हैंगर के वाटर प्रूफ है एकदम। उसके बाद 2-2, 1-1 पंडाल हमने इधर लगाए हैं जिनमें लोग बैठेंगे। टोटल मिला के हमारे 5 पंडाल है। बात करें व्यासपीठ की, जब भी बाबा का कहीं भी व्यासपीठ लगती है तो विशेष कुछ होता है। इस बार क्या विशेष रहने वाला है? क्योंकि दिल्ली में पहली बार कथा हो रही है तो सब कुछ विशेष होने जा रहा है। जो व्यासपीठ जो हमारे गुरुजी की लगेगी वो एकदम भव्य लगेगी। पूरा मंदिर बनाया जा रहा है व्यासपीठ पर। भोलेनाथ तो विराजमान होंगे, साथ में श्याम बाबा भी विराजमान होंगे और साथ में पूरा दरबार लगेगा। और हम हर रोज फूलों का श्रृंगार, हम कलकत्ता के कारीगरों को बुला रहे हैं, बंगाली कारीगर आएंगे। हर रोज हमने व्यासपीठ पर फूलों का श्रृंगार करवाना, बड़ा ही सुंदर। बात करें जब यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आ जाते हैं तो उनकी रहने की व्यवस्था सब होती है, तो किस तरीके से शौचालय और जो उनकी जरूरत सामान है वो किस तरीके से? देखिए, जो बेसिक नीड है, जैसे शौचालय है, स्नान घर है, भंडारा है, इन सब की हमने व्यवस्था की है। तकरीबन 350 से 400 शौचालय हमारे टीम के उस तरफ बनाए जा रहे हैं, महिलाओं के अलग और पुरुषों के अलग, और स्नान घर बनाए जा रहे हैं। उसके बाद भंडारे के लिए हमने 3 बड़े बड़े पंडाल डोम बनाए हैं, वो भी जर्मन हैंगर के ही बनाए हैं। उनमें सभी को बिठा के खाना सबको खिलाया जाएगा, नाश्ता कराया जाएगा। पर मतलब सारी व्यवस्था, और जो भक्त जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ कथा सुनते हैं, वो वहीं पर ही सोते हैं रात को और वहीं पर ही लेटते हैं।
अच्छा, बात करें 20 तारीख को भव्य कलश यात्रा भी है, तो अब श्रद्धालु आने चालू हो जाएंगे। अब बात करें अगर आसपास की मेट्रो स्टेशन की या रेलवे स्टेशन की, तो कौन कौन से हैं, किस तरीके से यहाँ पहुंच सकते हैं, किस थोड़ी जानकारी। सभी श्रद्धालुओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी श्रद्धालु अपनी गाड़ियां, अपनी स्कूटी, अपनी मोटरसाइकिल लेकर ना आए, क्योंकि दिल्ली में आपको पता ही है ट्रैफिक की कितनी समस्या है, पार्किंग की कितनी समस्या है। मेरा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है सभी श्रद्धालुओं से, जितने भी बाबा के भक्त आ रहे हैं, गुरु जी के भक्त आ रहे हैं, कि सभी लोग हमारे मैदान से सबसे पास में है मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन। वो मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन आए, वहां से रनिंग का 1 किलोमीटर का भी रास्ता कथा स्थल का नहीं है। जिन्होंने बसों से आना है, बुराड़ी में भी बस स्टैंड है, मुकुंदपुर में भी है, अपना धीरपुर में भी है, आदर्श नगर में भी दूसरा मेट्रो स्टेशन भी है और बस स्टैंड भी है। और दिल्ली मजलिस से पार्क, बाहर के जो आ रहे हैं उनके लिए रेलवे स्टेशन भी नजदीक होने चाहिए। उनके लिए जो भी दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं, कुछ जो जैसे जो हरियाणा से लोग आएंगे वो आजादपुर उतर जाएं। आजादपुर से ये बुराड़ी ग्राउंड पास में है। और जो अदर स्टेट से आ रहे हैं उनके लिए पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली है, वो वहां से मेट्रो करके और मेट्रो से सीधा मजलिस पार्क रेल मेट्रो स्टेशन उतरकर और वो कथा स्थल पर पहुंच सकते हैं। मेरा बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी किसी भी कन्वेंस से ना आए, जो जितनी भी पब्लिक कन्वेंस बनाई गई है, सरकारी बनाई गई है, उनसे ही आए। भक्तों से क्या अपील रहेगी, क्योंकि भारी संख्या में आएंगे। अब आपके लिए भी, सेवाधारी के लिए भी पॉसिबल नहीं कि अकेले कर पाना। जो लोग आपको सहयोग करना चाहते हैं, किस तरीके से जुड़े और किस तरीके से आपके माध्यम इसमें कथा में वो कोई किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं, तन मन धन। कोई अपने मन को भी लगा रहा है तो वो कथा में जुड़ सकता है। धन तो सब भोलेनाथ देने वाले हैं, हमारा और उनका कोई धन है ही नहीं, धन तो उनका है। और तन की सेवा है, जो भी भक्तों से मेरी यही अपील है कि जितने भी भक्त आए अपना अनुशासन बनाए रखें, व्यवस्था को संभालने में हमारा सहयोग करें, सफाई व्यवस्था में रखें। शौचालय जाएं तो शौचालय की सफाई को अपने आप खुद ध्यान रखें, ना कि शौचालय को गंदा करके और उससे निकल जाएं। हमारे सेवादार उनका पूरा सहयोग करेंगे और भक्तों को हमारे सेवादारों का सहयोग करना है। हमने अपने सभी सेवादारों की कल मीटिंग ली है। 2,500 के करीब हमारे सेवादार जो बन रहे हैं सब जगह। 200 सेवादार हम ट्रैफिक को दे रहे हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए। बाकी खाने में, सफाई में, इनमें लगा रहे हैं। हमने सेवादारों को भी समझा दिया है कि आपके चेहरे पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, सबसे विनम्रता से बोलना है और सभी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर स्वागत करना है। अच्छा, उन लोगों के लिए भी क्या कहेंगे जो दानदाता अलग से कुछ वितरण करने के लिए सामान लाते हैं, या फिर किस प्रकार से, क्या कीमती सामान को लेकर। देखिए, जो भी वितरण करना चाहते हैं कथा में, प्रशासन की तरफ से और हमारी संस्था की तरफ से व्यवस्था की गई है। कोई भी वितरण करने के लिए अगर अचानक लेकर आएगा और कथा के टाइम लेकर आएगा तो यहाँ पर, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ऐसे वितरण करने नहीं देगा। वो समिति के कार्यालय में आकर संपर्क करें, समिति उनसे सब सामान लेगी और वो अपने हिसाब से सेवादारों से वितरण करवाएगी। अगर उन्हें भी साथ में लगना है तो वो भी सेवादार बनकर और साथ में वितरण कराएं। देखने वाले सभी दर्शकों को क्या अपील। देखने वाले सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि दिल्ली में गुरुजी पहली बार आ रहे हैं और हम इतने खुश हैं, खुशी से हमारी आंखों में आंसू निकल रहे हैं और सभी भक्त रो रहे हैं खुशी के मारे, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरा सभी से आपसे निवेदन है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में, ये मौका जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है, ये अश्वमेघ यज्ञ आपके दिल्ली में हो रहा है। आप सभी आए, आप सभी का स्वागत है। ये थे कौशल गर्ग जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस बार जो दिल्ली में पहली बार पंडित प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं, उनको लेकर व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ जो पंडाल बनाए गए हैं वो पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है, ताकि आंधी तूफान आती है तो किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। साथ ही साथ गर्मी को देखते हुए यहाँ पे कूलर और अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। अब आपसे निवेदन है कि सभी लोग संयम से अपना यहाँ पर पहुंचे और भक्ति में रसपान करें। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली। भाई, मट्टी कहाँ लेके जा रहे हैं आप? पंडाल में ले जा रहे हैं जहाँ गीला है। कहाँ लेके जा रहे हैं मट्टी? पानी तो पड़ा है। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। आप हैं कहाँ अभी? अभी कहाँ? बाबा ही तो मेहर